1 तारीख को गए थे, उन्होंने टाइम मांगा 2 दिन का, रिटर्न कर लिया। 25 तारीख को गए सामने वाली पार्टी में, 25 तारीख को गए, कानून को साहब ने बोला एटीएम साहब ने दिया, जो बात करेंगे प्रशासन दोनों बार गया, हाँ दोनों बार वापिस कर दिया, बोला एटीएम साहब ने मना किया है नाम करने को। मैडम आप जो उसके हिसाब से हो रहा है कौन लोग है और मुझे कार्रवाई चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं गलत उसने रिपोर्ट लगाई। मैडम एक अच्छी आदेश है, एक अच्छी आदेश रजिस्ट्रेशन डाला है क्योंकि देखिए बढ़ जाओ गलत रिपोर्ट लगाइए आने वाले अगर उसने गलत आपने दूसरी रिपोर्ट में आदेश दिया जब उसने रिपोर्ट गलत लगाई। मैडम एक अच्छी आदेश है जो आपने एक अच्छी आदेश कैसे कर दिया फिर? तो मैम एक अच्छी आदेश कोई कुछ नहीं आएगा तो एक अच्छी आदेश होगा ना। धारा 24 डाला आदेश आपने किया, आदेश आपने आदेश दिया, अब बीजेपी स्टाफ ने उस पर इसका मतलब तो ये है कि इंशाल्लाह स्टाफ जो है मैडम ऐसा है कोई ऐसा वो नहीं हो सकता 100% हमेशा सही चीज़ है, ठीक है। गलती हो जाती है जब वो लोग पैमाइश करने गए तो किसका फोन आया जो उनकी पैमाइश जब वहाँ पे उसका गया था नहीं मैडम पैमाइश के लिए गई थी कि नहीं? तभी उसने कब पता चला? इतना नहीं बताइए ना कब पता चला? जब मैंने बीच में इंटरव्यू दिया तभी पता चला होगा तो उससे गलत बात है। आपके आने से पहले इसलिए हमने कहा कि अपना सही है। तो मैंने कहा ना आपको कम्युनिकेशन करवाए थे आपको मैंने करके बताया आपने हमसे कहा कि आप लोग आदेश है नाम नरसिंह। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला था, शिकायत करने आया? मामला ये था कि हमने एप्लीकेशन तो कई दे दी यहाँ बट सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद किस मामले में लेके दी? हमारी पैमाइश थी, ठीक है, तो कच्ची पैमाइश हो गई। पक्की पैमाइश के लिए यहाँ से जो मतलब जो राजस्व विभाग की टीम गई, जाने के बाद वहाँ उन्होंने सामने वाली पार्टी ने 2 दिन का टाइम मांग लिया, 2 दिन रुक जाओ। पहले 2 बार पैमाइश हुई, ये लोग गए नहीं, तो कानून को साहब के सामने उन्होंने जो पैमाइश करके और जो वहाँ पे मौजूदा लोगों के साइन करवा लिए वहाँ पे। दूसरी बार को ये गए तो जब पक्की पैमाइश की नौबत आई तब ये गए, तो उन्होंने क्या हुआ, सामने पार्टी ने बोला 2 दिन दे दो हमें, 2 दिन के लिए रोक लिया गया। 2 दिन के बाद फिर 2 दिन के बाद जब गई टीम दोबारा तो सामने वाले ने कानून को साहब ने बोला कि एटीएम साहब की कॉल आई, अब ये पैमाइश रोक दी गई क्योंकि सामने वाली पार्टी पैसे से बहुत बाहुबली है, इसलिए हमारे वहाँ पैमाइश एटीएम साहब के करवाने से संभव नहीं हुई। आदेश एटीएम साहब का ही अतु सर का ही है, बट इन्होंने उनसे आज क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? आज यही बात हुई, बस वही लेके आए अपना प्रकरण, हमारी माफ़ क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि पैमाइश होगी आपकी। सामने वाली पार्टी ने पैसे लेके, आप माननीय विधायिका जी से मिले तो क्या कहा उन्होंने कहा कि सामने मैंने लेटर दिया था, विधायिका जी सामने खड़ी, उनके हाथ में पहुंच गया उन्हें लेटर के, हमने ऐसे ऐसी बात है, परेशान करा जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो उन्होंने बोला पैमाइश होगी, बाकी इनके सब पर कार्रवाई होगी, पैमाइश होगी आपकी। आज तहसील दिवस था कायमगंज में, जिसमें एक प्रकरण आया था मुरैठी का, और उससे पहले प्रार्थी हमारे पास हमारे जनता दरबार में आया था और उनका ये कहना था कि एसडीएम साहब का आदेश था, धारा 24 के तहत उसने पहले डाला हुआ था और उस आदेश का जो पालन था वो कानून को टीम गई थी। तो किसी दबंग व्यक्ति के कहने पे जो हमारी जानकारी में आया उसको रोक दिया गया। अब यहाँ से तहसील दिवस में आने के बाद जो यहाँ पे प्रशासन का कहना है कि दूसरे पक्ष ने रेस्टोरेशन डाला। अभी इस मामले में मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई को देखूंगी भी कि जब आदेश एसडीएम कायमगंज के द्वारा ही था तो उसको जब मौके पे टीम कराने गई तो किसी व्यक्ति के कहने पे रोका गया और इतना समय दिया गया कि दूसरा व्यक्ति रेस्टोरेशन उसमें डाल दे। यहाँ पे प्रशासन का ये कहना है कि जो जिसका आदेश था उसका ज़्यादा है, तो हमारा ये कहना है कि ज़्यादा है तो उससे ले लिया जाए, लेकिन रोका किस दबंग व्यक्ति, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके सामने मैं कहूँगी गैंगस्टर आरोपी के कहने पे रोका गया। इसलिए इस प्रकरण में
मैंने प्रार्थी को यहाँ तहसील दिवस में बुलाया था और इसके लिए मैं पत्र भी लिखूंगी जिलाधिकारी महोदय को, जिसकी कि इसकी जांच हो जाए और इस बात की जांच ज़रूर हो कि आदेश यहाँ से हुआ और इतना समय क्यों दिया गया दूसरी पार्टी को कि वो रेस्टोरेशन की फाइल डाले। तो इसका मैं अपने लेटर हेड पे लिखित दूंगी और जिलाधिकारी महोदय स्वयं टीम बना के इसकी जाँच करेंगे, तो सब दूध का दूध पानी पानी होगा। अच्छा, एसडीएम साहब अभी वाली बात बता रहे थे वो, अब वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आदेश तो आप ही ने किया है, आप ही का ही आदेश है, तो एक पक्षीय आदेश इसका मतलब गलत किया उन्होंने। एक पक्षीय आदेश क्यों किया और दूसरे व्यक्ति को इतना मौका दे दिया गया कि वो 2 बार टीम जा चुकी है, 2 बार वापस आ चुकी है, इतना दे दिया गया कि वो रेस्टोरेशन के लिए उसको समझाया गया होगा कि आप ये रेस्टोरेशन डालें। इस मामले में मैं स्वयं व्यक्तिगत देखूंगी और न्याय हो प्रार्थी के साथ, ऐसी मेरी कामना है और वही मैं करूँगी। ठीक है।